Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Very much good morning to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने +2 बिजनेस स्टडी के अंदर अपना यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हम कई टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमने की मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, और उसके बाद जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब से पहले हमने 4 वीडियो इस लेसन के अंदर ऑडियो वीडियो हम 4 ऑडियो वीडियो बना चुके हैं। उन पहले की 4 ऑडियो वीडियो में हम लोगों ने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इससे पिछले वीडियो में हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्योल कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास एक और एक्सपर्ट हुए हैं जिनका नाम है F.W. टेलर। फुल फॉर्म इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो हैं, उन्होंने भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी हुई हैं। तो आज से ही हम एक नया टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग के अंदर ही एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स करेंगे। जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स मिस्टर F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने हमें दिए थे, विच आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दीज आर वेरी गुड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन करेंगे, फिर फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट which thinks that by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it. मैं रिपीट करता हूँ, it refers to that management which thinks that by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it. साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि हम कोई भी काम करने से पहले अगर हम किसी भी काम को साइंटिफिकली एनालिसिस करें तो उसी काम को करने के बहुत सारे तरीके निकलेंगे, और हम उन्हीं तरीकों में से, उन सभी तरीकों में से एक बेस्ट वे करने, एक बेस्ट तरीका, एक अच्छे से अच्छा तरीका उसमें से निकाल सकते हैं, जिससे हमारे काम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज़ होगी। मीन से हमें कोई पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करना, भाई हमने कोई काम करना है और जो पुराने तरीके से हम काम करते आ रहे हैं हमें उन्हीं तरीके से वो काम करना नहीं। ये कहते हैं कि काम को पहले साइंटिफिकली एनालाइज करना है कि काम को कैसे किया जाना है, एंड देन उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि कौन से बेस्ट तरीके से वो काम किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मिस्टर F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर साहब ने क्या कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जनरली ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि वो क्या काम करें, और फिर ये देखना कि वो उस काम को, उन असाइंड काम को, जिनका असाइंड दिया गया है, उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से करते हैं या नहीं करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Let us talk about the features of scientific management. In fact, there are 5 features of scientific management. The first is let us do one by one. The first is systematic approach. Scientific management is a systematic approach to management, and its use ensure that all activities are completed in a systematic and scientific manner. देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया फीचर ये है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जितनी भी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर पूरी करी जाएंगी, सिस्टमेटिकली पूरी की जाएंगी और साइंटिफिक मैनर में पूरी की जाएंगी। इन सब बातों को वो इंश्योर करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सभी एक पर्टिकुलर टास्क की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो होंगी, सिस्टमेटिक वे में करी जाएंगी और साइंटिफिक मैनर में वो कंप्लीट की जाएंगी। सेकेंड इज ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेन। देखो, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 स्ट्रॉन्ग साइड्स होती हैं। एक साइड होती है मैनेजमेंट की और एक साइड होती है लेबर की। मैनेजमेंट चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और लेबर ये चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, सैलरी मिले, रेमुनरेशन मिले।
लेकिन जो ये दोनों ही साइड्स, दोनों ही पार्टी अपने अपने बारे में सोचती हैं और कोई भी अल्टीमेटली कंपनी की प्रोडक्शन के टारगेट के बारे में, कंपनी की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस चीज़ को बिल्कुल चेंज किया। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की थिंकिंग ही बदल दी। उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट और यू कैन से द ओनर और एम्प्लॉय दोनों को आपस में दोनों के बीच में किसी भी तरह की फ्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। दोनों अपने अपने प्रॉफिट के, अपने अपने लालच के बारे में अपने अपने लालच के बारे में ना सोच के किसके बारे में सोचे, प्रोडक्शन टारगेट्स के बारे में सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को एफिशिएंसी से कंप्लीट करें, इफेक्टिवनेस से कंप्लीट करें, जिससे कंपनी का ओवरऑल फ़ायदा होगा। मिंटू से उसने एक मेंटल चेंज को लेके आए कि उनकी सोच को बदलने की कोशिश की कि आपस में राइवलरी ना करके, आपस में फ्रिक्शन क्रिएट ना करके, आपस में झगड़ा ना करके, मैनेजमेंट और लेबर दोनों मिलकर कंपनी की बेटरमेंट के लिए, कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए नए साइंटिफिक तरीके ढूंढें। द थर्ड इज द डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। डिस्कार्ड मतलब एलिमिनेट कर देना। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इट कॉल्स फॉर द discarding of old techniques and adoption of the new and modern techniques with the aim of improving the efficiency of employee। देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि हमें पुरानी मैनेजमेंट को, पुराने टेक्निक्स को, पुरानी मैनेजमेंट के तरीकों को, उन सबको डिस्कार्ड कर देना, एलिमिनेट कर देना, निकाल देना है। हमें अब नई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जिससे कि हमारे कंपनी की जो एफिशिएंसी है, काम करने की एफिशिएंसी, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल। देखो इस बात में इस बात में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था। उसकी जो अप्रोच थी कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किए जाएं, स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएं, क्योंकि टेलर का ये मानना था कि जो रूल्स बनाए जाते हैं वो एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद रूल्स को फ्रेम किया जाता है। और अगर वो रूल्स इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर फॉलो नहीं किए गए तो उन रूल्स बनाने का फ़ायदा कंपनी को नहीं मिल पाएगा। तो क्या चाहता है वो, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इनफैक्ट the main aim of scientific management is to increase the efficiency of workers. This is done through conducting various kinds of study such as time study, motion study and fatigue study. देखो जो अल्टीमेट टारगेट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो था हमने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। एफिशिएंसी मिनटों से मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट लेना, राइट। तो इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसने बेसिकली इसके लिए बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करी, जैसे कि टाइम स्टडी कंडक्ट करी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। हम इनके बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम स्टडी क्या था, मोशन स्टडी क्या था, फैटिग स्टडी क्या था। तो इस तरह की बहुत सारी रिसर्च करी। इतनी रिसर्च करने के बाद ही वर्कर्स को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को असाइन किया जाता था और ये कोशिश की जाती थी कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो दिस वर ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। होपफुली आज की वीडियो में जो हमने बेसिकली में साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दी है उसको स्टार्ट किया है। उसकी मीनिंग पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन कर ली और उसकी फीचर्स जो हमने आज की इस वीडियो में कर ली। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।